मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शायान से डिवोर्स ले रही हूँ। डिवोर्स? आप ठीक है? हसीब ने मुझे तलाक दी थी। मामा पेपर्स कब तक देंगे वो लोग? उसने कहा है ना कि 1-2 दिन लगेंगे। अभी उन्हें कहें जल्दी दे दें। तुम्हें किस बात की जल्दी है आयशा? माँ मैं नहीं चाहती कि अब शायान का नाम मेरे नाम के साथ जुड़े। मैं जल्दी इस नाम से छुटकारा पाना चाहती हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था आयशा कि तुम शायान से नाराज भी हो सकती हो और अब कहाँ उससे तलाक लेना चाहती हो। मैंने भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। ठीक है, और अगर वो यहाँ तुमसे मिलने आए तो मना कर दीजिएगा उसे। कहिएगा कि मैं घर पे नहीं हूँ, यहाँ पे सो रही हूँ। ठीक है। कैसे हो सलमान बेटा? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि तुम्हें देख के और ज्यादा अच्छी होगी। अम्मी मैं चाय का कह कर आती हूँ। अरे सिर्फ चाय नहीं बेटा, रमशा से कहो खाने का इंतजाम करे। नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसे जरूरत नहीं है? इतने दिनों के बाद आए हो बेटा तुम। जाओ बेटा, जाके रमशा से कहो खाने का इंतजाम करे। जी। अस्सलाम वालेकुम हसीब भाई, कैसे हैं आप? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरीहा के साथ आया है, और क्या? लेकिन अम्मी। तुम अंदर जाओ हसीब। सलमान बेटा तुम सुनाओ, अम्मी कैसी हैं? सब लोग घर में कैसे हैं? मेरा वैसे बहुत दिल था रुबीना से मिलने का। मॉम भी आपसे मिलना चाहती हैं, बस 1-2 दिन में आपसे मिलने जरूर आएंगे। अच्छा वाकई? सच में मुझसे मिलने आ रही हैं? जी, फरिया ने 1-2 दिन बाद इनवाइट किया है। चलो मुझे इंतजार रहेगा उनका। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा, दिल तोड़ा क्यों अम्मी, सलमान क्यों आया था? तो क्या मतलब मिलने आया था? और क्यों आया था? इतनी अनजान क्यों मिल रही? क्या छुपा रही है मुझसे? आपको किस बात का तजस्सुस है भाई? मैं जानना चाहता हूँ कि वो यहाँ क्या करने आया था, क्योंकि उसूली तौर पर उसको यहाँ आना नहीं चाहिए। अब वो यहाँ आता रहेगा क्योंकि सलमान और मैंने शादी करने का फैसला कर लिया। क्या? शादी करने का फैसला? जी, ऐसी कोई अनोखी बात तो नहीं की है मैंने जो आप इतना हैरान हो रहे हैं। इसका मतलब शायान का शक बिल्कुल दुरुस्त था, और मायदा का भी। अरे तो वो कौन सा इसे अपने साथ रखना चाहता था? वो तो खुद किसी और के साथ रहना चाहता है। तो फिर मायदा को क्यों तलाक दिलवाई? ओहो, देखा तुमने? असल वजह ये है मायदा की इसको अभी तक लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है, और अब सारी जिंदगी लगी रहेगी। आपने मुझसे बहुत गलत काम करवाया। फरिया तो सारी प्लानिंग कर चुकी थी सलमान से शादी करने की, फिर आप लोगों ने मायदा को घर से क्यों निकलवाया? क्योंकि उन लोगों ने फरिया के साथ भी यही किया था। कितने जुल्म सहे हैं इसने, पूछो इससे। शायान इतना जालिम नहीं अम्मी जितनी फरिया है। अम्मी आप देख रही हैं भाई क्या कह रहे हैं? अरे तुम छोड़ो, इसकी बातों में मत आना। पागल हो चुका है ये तो। बिल्कुल पागल हो चुका हूं मैं, और आप सबने मिलकर मुझे पागल किया है।
और मैंने इस पागलपन में मायदा को छोड़ दिया। तो अब तो तुम उसे तलाक भी दे चुके हो। लेकिन अभी तलाक कायम नहीं हुई अम्मी। वो मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। अब मैं नए सिरे से सोचूंगा मुझे क्या करना है। ये अम्मी, ये हसीब भाई क्या कह कर गए? मायदा माँ बनने वाली है। हाँ, आज ही मनहूस खबर सुनाई है इसने मुझे। अम्मी, तेरे दिल से अपनी धड़कनों को सी लूं, तू कहे तो मर जाऊं, तू कहे तो जी लूं, अपना सब तेरे नाम किया रे, फिर भी तूने इल्जाम दिया रे, हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इज़हार। कैसी बातें कर रही हो आशी तुम? आशी प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें इतना चाहता हूँ, इतनी मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अभी तो जानना शुरू हुई हूँ कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। आशी, मुझसे नहीं रहा जाता उस घर में अकेले। और मैं उस घर में तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं करो ना आशी ऐसे, माफ कर दो। वैसे भी वो घर सेल होने वाला है, मैंने डैड से कह दिया। सेल? क्यों? हाँ, मैंने तुम्हारे साथ तो रहना नहीं है अब उस घर में, और तुम्हारे भी रहने का जवाब नहीं बनता, तो इसीलिए डैड वो घर सेल कर रहे हैं। आशी, ऐसे नहीं करो। तुम अपने लिए कोई अच्छी सी जॉब ढूंढ लो शायद, क्योंकि डैड ने कहा है कि वो जॉब से फायर कर देंगे तुम्हें। और कोई बदला नहीं है तुम्हारा, क्योंकि जाहिर है जब मैंने तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है तो इन सब इनायतों का भी कोई फायदा नहीं है। आशी, तुम क्यों नहीं रहना चाहती मेरे साथ? तुमने मेरे लिए अपनी मॉम से, अपने डैड से, अली तक से लड़ाई की थी। अब तुम मुझे कह रही हो कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। इसी बात का तो अफसोस है मुझे शायद कि तुम्हारे लिए मैं अपनों से लड़ती रही। कितनी बेवकूफ थी मैं। आशी, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती सारी मेरी थी। मैंने तुम्हें धोखा दिया, मैंने तुमसे बातें छुपाई। चलो, अपनी गलती तस्लीम तो की तुम। आशी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आशी, तुम माफ नहीं करोगी ना तो मुझे सुकून नहीं आएगा। तुम्हें माफी चाहिए ना? हाँ। तो तुम्हारे घर पे पेपर्स आ जाएंगे, उन पर साइन करते। कैसे पेपर्स? तलाक के पेपर्स। तलाक? आशी, तुमने इतने से दिनों में इतनी जल्दी तलाक के पेपर्स बनवा लिए? हाँ, बनवा लिए। तुम जानते हो मुझे, मैं कितनी जल्दबाज हूं। तुमसे शादी भी जल्दबाजी में ही की थी मैंने। आशी, मत करो ना ऐसे। शायान, तुम्हें उन पे साइन करना होगा, तभी मैं सारे तुम्हारे गुनाह माफ कर सकती हूँ। नहीं, मैं उन पे साइन नहीं करूंगा। तो फिर ठीक है, मैं भी तुमसे तलाक लेकर रहूंगी। तुम जानते हो मुझे शायद, मैं जो भी सोचती हूं वो करके रहती हूं। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। वो सलमान बता रहा था कि आप मुझसे मिलना चाह रही थी। सब खैरियत तो है? मुझे तो खुद किसी बात के बारे में नहीं मालूम।
सलमान ने मुझे कहा कि मिलने चलना है, उसके कहने पे मैं यहाँ आ गई। नहीं, हम फरिया का रिश्ता मांगने आए हैं। तो खुद मांग लो ना, मैं तो यहाँ सिर्फ खाना पूरी करने आई हूँ। फरिया की अम्मी बैठी है तुम्हारे सामने, बात करो इनसे। ये मेरा बेटा है सलमान, आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है, इसीलिए मैं रिश्ता मांगने आई हूँ। जी मैं जानती हूँ, मुझसे फरिया ने जिक्र किया था इस बात का। तो फिर कोई भी दिन देखकर इन दोनों की शादी करवा देते हैं, ताकि ये मसला तो हल हो जाए जो महीनों से चल रहा है। सलमान की शादी आपके लिए मसला है? मसला तो बहुत छोटा लफ्ज है, मुसीबत बन गई है मुसीबत। अम्मी प्लीज। भाभी जी बोले, क्या बात है? वो सलमान की वालदा आई हैं, तो आप चाय बनाते। मैं नहीं बना सकती, डॉक्टर ने मुझे आराम करने को कहा है। तो मैंने बस आपको चाय बनाने का कहा है, पहाड़ खोदने का तो नहीं। मेरी तबीयत नहीं ठीक। मतलब फिर और कौन बनाएगा चाय? अम्मी से कह दो। अम्मी उनकी वालदा के साथ बैठी नहीं है। तो खुद बना लो। भाभी मुझे चाय बनानी नहीं आती। तो जब पता था कि आपकी सास आ रही है तो चाय बनाना सीख लेनी थी। यानी आप नहीं बनाएंगी? तुम्हें समझ नहीं आ रही? आराम करने दो मुझे, जाओ यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो क्या कह रही थी आप शादी के बारे में? अम्मी फरिया ने आपको सलाम किया, जवाब दे। मैंने दिल में जवाब दे दिया, तुम्हें बीच में रोने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? हाँ तो आप मुझे बताए, शादी की डेट के बारे में कोई बात हो रही थी हमारी। हम महीने की कोई आखिरी तारीख रख लेते हैं, आपको भी कुछ वक्त चाहिए होगा तैयारी के लिए। नहीं नहीं, मुझे किसी तैयारी की जरूरत नहीं है, बस मैं चाह रही हूँ कि सादगी से शादी हो जाए इन दोनों की। लेकिन मुझे तो वक्त चाहिए होगा ना, कुछ तैयारी करनी है, हजारों काम होते हैं। अरे आपको तैयारी करने की क्या जरूरत है, और इसकी कौन सी पहली शादी है? आपको भी तजुर्बा तो हुआ है। वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन शादी हॉल वालों से बात करनी होती है, उनसे टाइम लेना होता है। नहीं नहीं, शादी हॉल बुक कराने की क्या जरूरत है? थोड़े से लोगों को बुलाएंगे, कुछ मेरी तरफ के लोग होंगे और थोड़े बहुत आपकी तरफ के, बस। देखिए सच्ची बात बताऊं आपको, मैं नहीं चाहती कि जब लोग ज्यादा आए तो कोई मुझे इस बात का ताना दे कि आपकी बहू तो पहले से तलाक याफ्ता है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जितना छुप छुपा के और कम लोगों में शादी हो वही अच्छा होगा। फरिया वो मॉम की बातों को ज्यादा माइंड मत कर। आई थिंक वो थोड़ा गुस्से में है। थोड़ा गुस्से में? मुझे तो लग रहा था जैसे जान से मार देंगी वो मुझे। बर्दाश्त कर लो ना मेरी खातिर। बर्दाश्त तो मैं कर लूंगी, लेकिन वो इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हैं? आई थिंक वो चाहती नहीं है कि हम दोनों की शादी हो। तुम्हारी मॉम नहीं चाहती तो फिर तुम क्यों कह रहे हो मुझसे शादी? क्योंकि मैं करना चाहता हूं ना तुमसे शादी, इसलिए। अच्छा अब तुम परेशान मत हो, मॉम गाड़ी में बैठी है, कहीं और ज्यादा गुस्सा ना आ जाए, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? शायान बेटा क्यों परेशान हो? आशी ने मुझसे तलाक मांगा। क्या? लेकिन क्यों? बस वो अब मेरे साथ रहना नहीं चाहती। अब उससे क्या मसला है? तुमने तो फरीहा को भी छोड़ दिया है। अम्मी उसे ठेस पहुंची है, वो हर्ट हुई है। भाई आजकल ये अमीर घरानों की लड़कियां भी अजीब है।
अम्मी लेकिन जमाना बदल गया है। जमाना बात बात पर रिश्ता तोड़ने की जो बात करता है, पहले रिश्ता जोड़ने की सोचता होता था। अम्मी जो भी है, अब मुझे इसी जमाने में जीना है ना। अच्छा एक काम करो, तुम मुझे आशी के पास लेकर जाओ, मैं उसे समझाऊंगी। वो अपनी माँ की बात तो समझती नहीं है, मेरी माँ की बात कैसे समझेगी? शायान बेटा, मैं जानती हूँ मैंने उसे कैसे समझाना। मैं उसे बताऊंगी कि तुम फरिया से शादी करने के लिए कितने मजबूर थे। अच्छा ठीक है, मैं ले जाऊंगा। आप भी बात करके देख लेना क्या जवाब देती है वो। तेवर देखे थे सलमान की माँ के? देखे थे, लेकिन सबसे पहले आप रमशा भाभी की खबर ले। उनकी हिम्मत कैसे है कि मुझे इनकार करे वो? पूछती हूँ, बुलवा के, ठहर जाओ। रमशा, रमशा! जी बोले। फरिया ने तुमसे चाय बनाने को कहा और तुमने साफ इनकार कर दिया। मैं थकी हुई थी। अच्छा, कौन सा ऐसा काम किया था तुमने कि तुम थक गई उससे? आपको नजर नहीं आता? सारे घर का काम तो मैं करती हूँ, इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ। काम तो सभी करते हैं इस घर में, मैं भी करती थी, मायदा भी करती है। आप मुझे मायदा आपी से कंपेयर मत करें, मैं मायदा आपी नहीं हूँ, रमशा हूँ, समझ गई आप? कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे? मैं ठीक। मैंने सोचा मैं आपको मुबारकबाद देना ही भूल गया था। कोई बात नहीं, हसीब ने भी नहीं दी, बल्कि उन्होंने तो मुबारकबाद की जगह कुछ और ही भेज दिया। लेकिन आपको एक उम्मीद तो है ना सब कुछ ठीक होने की। हो सकता है इस बच्चे के पैदा होने के बाद आपकी खुशियां फिर से लौट के वापस आ जाए। हो सकता है अल्लाह ताला ने आपकी खुशियां इसी तरह लिखी है। अच्छी उम्मीद दिला रहे हो मुझे। अरे आप ही, मैं सच कह रहा हूँ, इतने अरसे में कुछ भी हो सकता है। हसीब भाई अपना इरादा भी बदल सकते हैं। ताल्लुक फिर से जुड़ सकता है शायद, मोहब्बत नहीं। शायद आप सही कह रही हो, इसीलिए तो आशी भी मुझसे तलाक चाहती है। क्यों? वो ऐसा क्यों चाहती है? शायद सब लड़कियां एक जैसे सोचती है मायदा आपकी। उसको भी ये लगता है कि मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती। मैं मिल चुकी हूँ उससे, जान सकती हूँ उसके मिजाज को। वो मोहब्बत करती है तुमसे, लेकिन वो मालिकाना मोहब्बत करती है। ऐसा ही है, लेकिन अब आप ही बताएं कि मैं क्या करूं। माफी मांगो उससे। आपको लगता है कि मैंने माफी नहीं मांगी होगी? तो फिर तब तक माफी मांगो जब तक वो तुम्हें माफ ना कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं रहमान साहब? आपको यकीन है कि सिकंदर हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड कर रहा है? ठीक है, आप उससे कुछ मत कहिएगा, मैं कल सुबह सुबह ऑफिस आ रही हूं। ऑलराइट, खुदा हाफिज। अम्मी, वो मेरे जहन में ख्याल आ रहा था। कैसा ख्याल? कि क्यों ना हम हसीब भाई को बिजनेस में से अलहदा कर दें। वो क्यों? क्योंकि बिजनेस बाबा का सेट किया हुआ है, हसीब भाई का तो नहीं। उस पे आपका ज्यादा हक है अम्मी। अरे तो फिर संभालेगा कौन? सलमान संभालेगा, और कौन? नहीं नहीं फरिया,
ये मुझसे नहीं होगा, इतना बड़ा फैसला। क्या बात कर रही हो? क्यों नहीं होगा? अरे मैं ऐसा नहीं कर सकती कि मैं अपने बेटे से कारोबार लेके किसी और के हाथ में थमा दूं। क्या मतलब है आपका? सलमान कोई और है क्या? आपका होने वाला दामाद है वो। जो भी है, मुझसे ये नहीं होगा। सुन लिया तुमने? ठीक है, फिर बैठ के भुगते हैं दोनों मियां बीवी। अरे तू फिक्र मत कर यार, मैं बेच रहा हूं ना ये बिजनेस। मिल जाएंगे तेरे पैसे, और एंड आफ्टर ऑल आंटी के पैसे मेरी तो हुए। सिकंदर, आप यहाँ अचानक? निकलो ऑफिस से। निकलो मेरे ऑफिस से। आपको कोई गलत फहमी? रहमान साहब तुम्हारे बारे में बिल्कुल सही कह रहे। देखिए मेरी बात सुने, अब बैठते हैं फिर बात। मैं कैसे भूल गई कि तुम उस शाइस्ता के बेटे हो जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया था। नहीं। और तुम मेरा बिजनेस बर्बाद करना चाहते हो? नहीं मैम, ऐसी उस औरत के बेटे से मैंने अच्छाई की उम्मीद कैसे कर ली? निकलो मेरे दफ्तर से, और आइंदा यहां अपनी शक्ल भी मत दिखाना। गेट आउट! भाभी मुझे नाश्ता बना दे। नाश्ते का टाइम सुबह का होता है, दिन चढ़ेगा नहीं। होता होगा सुबह का, लेकिन मैं इसी वक्त उठती हूँ और इसी वक्त नाश्ता करती हूँ। बिजी हूं मैं। ऐसा क्या काम कर रही हैं जो बिजी हैं आप? बस हूँ, तुम्हें क्यों बताऊं? तो जिस काम में बिजी है वो काम आप बाद में कर लीजिएगा, अभी मुझे नाश्ता बना कर दे। मेरा कोई मूड नहीं है किचन में जाने को, और अपनी स्किन खराब करने को, वो भी तुम्हारे लिए। अच्छा, तो इस घर में मुझे और कौन बना कर देगा नाश्ता? अम्मी से कह दो। अम्मी आराम कर रही हैं भाभी। तो तुम खुद बना लो, या कोई मुलाजमा रख लो। मैं तुम्हारी मुलाजमा नहीं हूं। ये किस अंदाज में बात कर रही हैं आप मुझसे? किस अंदाज में कर रही हूँ? मुझसे बदतमीजी मत करें। बदतमीजी तुम कर रही हो। बड़ी भाभी हूं मैं तुम्हारी। बड़ी भाभी है तो क्या आपको सर पर बैठा लूं? तो मत बैठाओ, मुझे कोई शौक नहीं है। मुझे ऑर्डर मत दो, मैं सिर्फ अपने शौहर का हुक्म मानूंगी, तुम्हारा नहीं। और जाओ यहां से। मुंह क्या देख रही हो? इतनी बड़ी गलती करती मैंने उस लड़के को यहाँ रख के। मैंने इन सब हालात को देखते हुए आपको बार बार इशारों में बताने की कोशिश की थी। चालाक लड़का है वो। हर बार आपके खिलाफ कोई बात कर देता था, और मैं एनीवे, आप अकाउंट्स की मीटिंग कॉल करें, मैं सारे अकाउंट्स खुद ही चेक करूंगी। ठीक है, मैं अभी लाइन अप करता हूं। सुनो, बात करनी है तुमसे। जी बोलिए। अम्मी बता रही थी कि आजकल तुम कुछ ज्यादा ही बदतमीजियां कर रही हो फरिया के साथ, अम्मी के साथ। क्यों? झूठ, मैंने उनसे कोई बदतमीजी नहीं की है। अच्छा, वो क्यों झूठ बोलेंगी? पता नहीं, पर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हाँ, मुझसे कोई काम कह रही थी तो मैंने वो करने से इनकार कर दिया, वो मैं मानती हूँ। इनकार करने की वजह? मुझसे सारा दिन इस घर के मुलाजमों की तरह काम नहीं होते। घर के काम कर लेने से इंसान मुलाजिम हो जाता है। तो ये बात आप अपनी बहन को समझाए ना, जो हिल के पानी पीने को भी गुनाह समझती है। ये तुम किस अंदाज से बात कर रही हो उनसे? जिस अंदाज में मुझे बात करनी चाहिए। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने आप सबको। क्या बर्दाश्त किया तुमने? सारा दिन इस घर के काम कर करके मैं हलकान हो जाती हूँ, और अभी भी आप ये पूछ रहे हैं कि मैंने क्या बर्दाश्त की है? तुम अनोखी नहीं हो जो ये सारे काम कर रही हो। मायदा भी घर के सारे काम करती थी, उसने कभी इस तरह की कोई शिकायत नहीं की। अच्छा, वाकई? तो फिर क्या सिला मिला उसे? तलाक।
आप ही आकर खाना खा लें। मुझे भूख नहीं है। आप ही आजकल आप अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रही। क्यों रखूं मैं अपनी सेहत का ख्याल? आप माँ बनने वाली हैं इसलिए। एक ऐसे बच्चे की माँ जिसके बाप को उसकी पैदाइश की जरा खुशी नहीं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मत सोचे ऐसी बातें। नहीं सोचना चाहती, लेकिन बार बार ये बातें मेरे दिमाग में आती हैं। हसीब भाई का फोन आया था? हाँ आया था, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया। आपने रिसीव क्यों नहीं किया? क्योंकि मुझे उनसे कोई बात नहीं करनी। वो मुझे तलाक दे चुके हैं। अम्मी कह रही थी कि तलाक वाकई नहीं हुई है। इस बच्चे की पैदाइश तक वो आपके शौहर हैं। लेकिन मैं अब वापस जाना नहीं चाहती। लेकिन आप ही बस मैंने कह दिया ना, कोई मुझे फोर्स नहीं करेगा और तुम जाओ यहां से। तुमने बात की अपनी बीवी से? जी हाँ, मैंने बात की उससे। फिर क्या कहा उसने? उसने कहा मैं मायदा नहीं हूं जो ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकूं। ऐसा कहा है उसने? जी हाँ, ऐसा ही कहा है। मायदा के साथ कौन से जुल्म हो रहे थे इस घर में? जुल्म तो खैर हो रहे थे उस पर, आपको नजर नहीं आया, वो बात अलग है। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा देना, अगर इस घर में रहना है तो तरीके से रहना होगा। मैं बदतमीजी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप खुद ही समझा दीजिएगा। तो फिर तुम किस मर्ज की दवा हो? मैंने मायदा से शादी अपनी पसंद की थी, उसे समझाने की जिम्मेदारी मेरी थी। रिमशा को बहू बनाकर आप लाई हैं, तो इसलिए प्लीज आप ही उसे समझाइए। और देखिए, मैं ऑफिस से थका हारा आता हूं, मुझे घर में थोड़ा सा सुकून चाहिए होता है। अगर वो आप मुझे नहीं दे सकती तो बता दे मुझे, मैं फिर ऑफिस से घर नहीं आया करूंगा। लो, ये भी खूब है। हर कोई इस घर से जान ही छुड़ाना चाहता है। क्या करने आए हो तुम अब यहाँ? सारा, मुझे सिर्फ 2 मिनट चाहिए तुम्हारे, प्लीज। तुम्हें जो बोलना है ना जल्दी बोलो प्लीज। सारा, अगर मैं तुमसे शादी कर लूं तो मुझ पर यकीन कर लोगी? शादी? हाँ, मुझे एक मामले में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ओ, तो तुम सौदेबाजी करने आए हो? हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर तुम ये काम करने के लिए तैयार हो तो तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। और अगर तुम मुकर गए तो? नहीं, मैं नहीं मुकरूंगा, प्रॉमिस। तुम बोलो तो मैं अभी चल के निकाह कर लेता हूँ या कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन इस काम में मेरी हेल्प कर दो प्लीज सारा। बात सुने, ये आपने रमशा भाभी को कुछ तमीज सिखाई है या नहीं? क्या तमीज सिखाए उसे कोई? वो तो उल्टी हमें तमीज सिखा रही है। क्या कह रही थी? कहती है मैं मायदा नहीं हूं कि हर चीज बर्दाश्त करूंगी। ऐसा कहा है उन्होंने? हाँ, और नहीं तो क्या। बहुत जबान निकल आई है इनकी। काटनी पड़ेगी इसकी जबान। आप ही की है सारी गलती। आपको बहुएं रखनी आई कब है? ये मायदा भाभी को भी इस तरह सर पे चढ़ाकर रखा था आपने। अरे मैं क्या करूं बेटा, मैं तो अपनी बहुओं को बेटियों जैसे समझती हूँ। हद हो गई है। बहुएं भी कभी बेटी बन सकती है भला? खैर, अभी भी पानी सर से ऊंचा नहीं हुआ है। देखती रहो कैसा बंदोबस्त करती हूँ इसका। मैं तो कहती हूँ 3-4 दिन के लिए अपनी माँ के घर भेजते, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। अच्छा, तो किस किस की अकल ठिकाने लगानी तुम्हें? हाँ बोलो। जो भी मुझसे बदतमीजी करेगा। मेरी बीवी के हवाले से इस तरह के इरादे अपने दिमाग में मत लाना। मैं मायदा के हवाले से बर्दाश्त कर चुका हूं, रमशा के हवाले से नहीं करूंगा। समझाइए इसे। बीवी का गुलाम बना फिरता है। हेलो, कैसी हो आशी? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक। कहाँ हो आजकल, नजर नहीं आ रही? मामा की तरफ रह रही हूँ। डैड से मिलने नहीं आई? काफी दिन हो गए। आती हूँ 1-2 दिन। अच्छा आशी सुनो, एक मेरे दोस्त के घर पर पार्टी, मेरे साथ चलोगी प्लीज? नहीं सिकंदर, मेरा बिल्कुल मूड नहीं।
तुम जानते हो कि मेरे कैसे हालात चल रहे हैं आजकल। अरे आशी, इसीलिए कह रहा हूँ मेरे साथ चलो, अच्छा फील करोगी। और वैसे भी मेरे साथ कोई पार्टनर भी नहीं है आज। अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। सिकंदर इतनी देर हो गई है, कहाँ है तुम्हारे दोस्त? अरे बस आते ही होंगे, तुम फिक्र मत करो। मैं एक कॉल कर लूँ अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो। जस्ट गिव मी प्लीज। मैं यूं गया और यूं है। ऑलराइट। आयशा का नंबर बंद क्यों आ रहा है? नंबर से जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। इतनी देर हो गई, आई भी नहीं। कहाँ चली गई है? यार मेरे मामले में मत पड़ो, ठीक है? बस मेरा साथ। कैसे साथ दे दूं तुम्हारा? हमने आज तक कभी किसी को किडनैप नहीं किया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तुम मेरे मामले में नहीं पड़ोगी, समझ में आ गई तुम्हें? जैसा मैं कहूंगा तुम वैसा करोगी। रमशा, रमशा जी। वक्त देख रही हो क्या हो रहा है? खाना क्यों नहीं लगाया अभी तक? कौन सा खाना? रात का खाना। और कौन सा खाना? आपने बना लिया था। क्या? मैं क्यों बनाऊंगी? तुम किस मर्ज की दवा हो? मैंने तो नहीं बनाया। क्यों नहीं बना सकती? मेरी तबीयत नहीं अच्छी थी। ये क्या बात हुई? आपको नहीं पता कि मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ? तबीयत में ऊंच चीज हो जाती है। कौन सी अजूबा माँ बनने वाली हो तुम? हमने भी बच्चे पैदा किए हैं। हसीब, सुन रहे हैं आप अपनी अम्मी की बात? ये क्या कह रही हैं? इस हालत में मेरा ख्याल रखने के बजाय उल्टा मुझसे काम करने का कह रही हैं। ये तो चाहती है मुझे कुछ हो जाए और आपके बच्चे को भी कुछ हो जाए, ताकि इस घर का कोई वारिस ही पैदा ना हो। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? तुम्हें किसने कहा दरमियान में बोलने को? तुम अपना मुंह बंद रखो। मुझे बोलने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। तो फिर करती रहो बकवास। तमीज से बात करो फरिया से तुम। यहाँ मुझसे कौन तमीज से बात करता है? आप लोग चाहते ही नहीं कि हसीब के यहाँ औलाद हो। अगर मैं ऐसा चाहती तो तुम्हें ब्याह के क्यों लाती? मुझे यहाँ लाना भी आपकी एक चाल ही थी। बस एक लफ्ज भी अगर तुमने कहा ना, जबान खींच लूंगी तुम्हारी। क्यों जुबान खींच लेंगी आप? माइदा भी समझ रखा आपने मुझे, जो चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रहेगी। मैं माइदा नहीं हूं, समझ आई आपको? तुम चुपचाप सब सुन रहे हो, बोल क्यों नहीं रहे हो कुछ? मैं क्या बोलूं? ये सास बहू का आपस का मामला है। वैसे मेरा जहां तक ख्याल है, रमशा गलत नहीं है। जिस तरह की इसकी तबीयत है, इस हालत में इससे काम नहीं करवाना चाहिए। और वैसे भी घर में फरिया मौजूद है, थोड़ा सा हाथ पैर अगर वो भी चला लेगी तो कुछ हो नहीं जाएगा। रमशा तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ, मैं बाहर से तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। हाथ खोलो मेरे। सिकंदर, सिकंदर मेरी बात सुनो। मामा, मामा प्लीज मुझे ले जाओ यहाँ से। मामा, सिकंदर, सिकंदर कहाँ हो तुम? हाथ खोलो मेरे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम शायान। आयशा तुम्हारे पास है? नहीं तो? तुम्हारे पास नहीं है तो फिर कहाँ है वो? आंटी मुझे क्या पता, ये तो आप बताएंगी ना कहाँ है वो। काफी देर से घर से निकली हुई है और नंबर बंद है उसका। मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अच्छा आप परेशान हो, किसी सहेली की तरफ ना गई हो? उसकी कोई सहेली नहीं है शायान। तुम्हारे बाद तो उसने किसी से दोस्ती ही नहीं की।
लेकिन फिर कहाँ जा सकती है आंटी वो? शायान, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, प्लीज तुम ऐसा करो, यहाँ आ जाओ। आंटी आप परेशान ना हो, फिक्र ना करें, मैं आता हूँ आपके पास। जल्दी आओ बेटे। अम्मी अब आपको अंदाजा हुआ ना कि माता कितनी अच्छी है? मेरी वजह से अच्छी थी, इसलिए कि मैंने कभी उसे कुछ कहा ही नहीं। और जो आपने उसको घर से निकाला वो तो फरिया के गुस्से में निकाला था। उन लोगों ने भी तो कितना बुरा किया था उसके साथ। मुझे लगता है अभी तक आपको एहसास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, एक वक्त आएगा जब आपको एहसास होगा। लेकिन किसके साथ जा सकती है? मैंने तो सब जानने वालों को फोन कर दिया है, कहीं पे भी नहीं है आयशा। पुलिस में कंप्लेन करें? नहीं, मुझे लगता है थोड़ा इंतजार कर लेते। और जब वो गई अपनी मर्जी से और अपना सेल भी उसने बंद रखा हुआ है, तो मेरा ख्याल है जहां होगी अपनी मर्जी से ही होगी। यानी कि वो ये घर अपनी मर्जी से छोड़ के गई है? हाँ, हमसे नाराज होकर।